हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दृष्टि पब्लिकेशन के द्वारा जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक का वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है जीके जीएस का कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 ईस्वी में जो है भारत रत्न मिला, लेकिन यह 1967 ईस्वी में राष्ट्रपति बना। 1950 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने, लेकिन इन्हें 1962 ईस्वी में जो है क्या मिला, भारत रत्न पुरस्कार मिला। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है इन्हें 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार मिला, लेकिन 1962 ईस्वी में यह राष्ट्रपति बने। तो उम्मीद है आप इन प्रश्नों को अच्छा से समझ पाए होंगे। इन दोनों को यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न पहले ही मिल चुका था। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और सी दोनों है, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। इधर मंदिर दिया गया है, इधर राज दिया गया है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? सोमनाथ मंदिर यह जो है गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। कामाख्या मंदिर जो है असम में है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम के गुवाहाटी में। और रामानाथ स्वामी मंदिर जो है यह तमिलनाडु के रामेश्वरम में है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में है रामानाथ स्वामी मंदिर। तो इनमें कोई भी सही नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला मंदिर है, और यह जो मंदिर है सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा से जुड़ा हुआ है। भगवान अयप्पा से जुड़ा हुआ है, और यह किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल या हॉर्नबिल त्योहार, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्योहार जो है नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, और यह प्रत्येक वर्ष जो है 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। और यह हॉर्नबिल त्योहार जो है यह सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि भातखंडे संस्कृति महाविद्यालय कहाँ स्थित है। भातखंडे संस्कृत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीकी के गांधी के नाम से कौन मशहूर है। अफ्रीकी गांधी या अफ्रीकी के गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है, और यह जो है 27 साल तक जेल की सजा काटे थे। कौन? नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला जो है रंग भेद विरोधी, यानी दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था, इन्हीं आंदोलन से जुड़े हुए थे। कौन? नेल्सन मंडेला। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो यह श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे श्रीमावो भंडारनायके, या इसे शॉर्ट में एस भंडारनायके कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था। पहला भारतीय कौन था वह पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कमलेश शर्मा। और यह जो है राष्ट्रमंडल का महासचिव कब बना था? तो 1 अप्रैल 2008 को राष्ट्रमंडल के महासचिव का पद संभाला था। कौन? कमलेश शर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस
अधिकार कौन है? यहाँ पे होना चाहिए भारत की प्रथम महिला IPS कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी। और यह जो है कब भारत की महिला IPS बनी थी? पहली बार 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्री पेरेम्बदूर किसका जन्म स्थल है? किसका जन्म स्थल है? तो यह रामानुजाचार्य का जन्म स्थल है। और यह जो है यह कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है श्री पेरम्बूर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने? तो आसिफ अली जरदारी बने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गद्दाफी स्टेडियम कहाँ स्थित है? गद्दाफी स्टेडियम जो है यह पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 27 मई 1909 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेसल सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे डैश के उद्देश्य के लिए, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सही होना चाहिए, जिसे डैश के उद्देश्य डिजाइन किया गया था। किसके उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया था इसे? तो खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित है वो बताना है आपको। तो बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। तो यह सही दिया गया है, यही सुमेलित है। ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग जो होता है तो उसमें BCG का टीका लगाया जाता है, ये सही नहीं है, ATS दिया है। और टिटनेस में जो है ATS का सुई लगाया जाता है, तो यह दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही सही था। अगला क्वेश्चन है कि वर्मी कल्चर किस जीव के पालन से संबंधित है? वर्मी कल्चर केचुआ के पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो इसका कार्बोहाइड्रेट का अपघटन के उपरांत जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अधिकतर एंजाइम जो होते हैं वह मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड का भार जो होता है वह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, यानी सबसे अधिक पिंड का भार कहाँ पे महसूस होता है? ध्रुव पर। और ये जो है पिंड का भार किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण बल पर, यानी जी पर। बड़का जी का मान 6.67 और कितना होता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जी का मान जो होता है 6.67, उसके बाद क्या होता है आप कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ से जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि? बर्फ से जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जमता है। झील का निचला सतह जो होता है, पानी ऊपर में भले ही जम जाए लेकिन नीचे में नहीं जमता है, इसलिए जो है मछली जिंदा रहता है। बड़ा जी का मान जो है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देने का कारण है। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देने का कारण प्रकाश का व्यतिकरण होता है और इन्हीं के कारण जो है साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये रंग कौन सा है? लाल, हरा तथा नीला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्वचालित इंजनों में से हिमरोधी के तौर पर किया जाता है। हिमरोधी के तौर पर किसका उपयोग किया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु में क्या परिवर्तन होगा। ये जो है क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन जो होगा पहले घटता है और तब बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अवरक्त तरंगे। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, किसके द्वारा संचरण होता है, तो आयाम मॉड्यूलन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है, तो यह टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और नाइक्रोम का प्रयोग किस में किया जाता है, तो विद्युत हीटर में। क्वेश्चन हो बहुत आता है एग्जाम में, नाइक्रोम और टंगस्टन ये दोनों बार बार पूछा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था कब, 1905 ईस्वी में 7 अगस्त को बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA मुकदमे के पक्षकार वकील थे, तो इनके पक्ष में कौन वकील थे, तो भूला भाई देसाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूला भाई देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैडम कामा ने भारत के स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। मैडम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में फहराया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सा सही है, ये पूछा गया है। तो विनोबा भावे जो थे यह द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, नहीं पहला था। दूसरा कौन था, जवाहरलाल नेहरू थे दूसरे सत्याग्रही। तीसरे कौन थे, तो ब्रह्मदत्त थे। CR दास को देशबंधु कहा जाता है, सही दिया गया है। यही पूछ रहा है कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विलियम वेडरबर्न जो थे यह 1889 और 1910 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पहली बार 5वें अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस के 5वें अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया, तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय को कौन सी उपाधि दी गई थी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई की थी, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामल दास कॉलेज भावनगर, जो कि गुजरात में ही पड़ता है। इसी में गांधी जी ने पढ़ाई किया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो किस अधिनियम के बारे में यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, तो 1935 का अधिनियम के बारे में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, तो यह 24 दिन चला था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रथा जिसके तहत
किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यह कौन सी प्रथा है? तो रैयतवाड़ी प्रथा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही जो थे वह कौन थे? तो विनोबा भावे थे। दूसरा कौन था? जवाहरलाल नेहरू। तीसरा कौन था? ब्रह्मदत्त था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। और प्रथम अध्यक्ष जो थे कांग्रेस के, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अधिवेशन जो हुआ था इसके अध्यक्ष जो थे वह डब्ल्यू.सी. बनर्जी था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। भगत सिंह को फांसी 1931 ईस्वी में 23 मार्च को हुई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था यह 1930 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चोल। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामंत किस नाम से जाने जाते हैं? अशोक सामंत प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं या इसे ही देवनाम प्रिय कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो यह कौन थे? सुश्रुत। प्राचीन भारतीय चिकित्सक थे। कौन? सुश्रुत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र किसके प्रति संबोधित किया जाता है? उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति के प्रति संबोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका साहेब कालेलकर थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पीसीएस का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? किसी राज्य का राज्यपाल जो नियुक्त किया जाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 155 के तहत। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है यह वित्तीय समावेशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। विशेष आवश्यकताओं को पूरा किसके द्वारा किया जाता है? तो एंजल निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी के माध्यम से भी और क्राउड फंडिंग के माध्यम से भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप के आकलन हेतु मानदंड के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है?
तो स्वास्थ्य प्रयोग होता है, आर्थिक स्थिति भी प्रयोग में आता है, लेकिन आराम प्रयोग में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? तो किस वर्ष की थी? 1995 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश है? सर्वाधिक देश जो है यह अफ्रीका महादेश में है। अफ्रीका महादेश में कितने देश हैं? तो अफ्रीका महादेश में जो है 54 देश हैं। एशिया में जो है 48 देश है और वहीं जो है यूरोप में 44 देश है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में जनजातियों की संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो मिजोरम राज्य की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? कर्नाटक में चिकमंगलुरु है, बाबा बुदन की पहाड़ी है जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, लेकिन पुलनेज जो है यह नहीं है। पुलनेज जो है यह तमिलनाडु में है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला जो है यह कौन सा जिला है? तो गुजरात का कच्छ जिला है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सीमा रहित देश है? कौन देश सीमा रहित देश? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जापान। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश जो है यह कौन सा देश है? तो चिली देश है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो इंडोनेशिया देश में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। लगभग यहाँ पे 17,000 द्वीप है, 17-18,000 द्वीप है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी जो है वह कार्डमम की पहाड़ी है। और कार्डमम की पहाड़ी जो है यह कहाँ पे स्थित है? तो कार्डमम की पहाड़ी जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपनदी गंगा नदी घाटी का भाग है? गंगा नदी घाटी का भाग है तो उत्तरी कोयल नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी जो है यह जो है ब्रह्मणी नदी की सहायक नदी है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। गिरनार पहाड़ी जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात राज्य में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बनास किसकी सहायक नदी है? बनास जो है यह चंबल नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चंबल घाटी आप लोग जानते हैं कहाँ है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि चंबल घाटी कहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो केम्बे की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केम्बे की खाड़ी को ही खंबात की खाड़ी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की गई है? तो जैन धर्म में। जैन धर्म में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 94.9% साक्षरता था, यानी 95% लोग जैन धर्म में शिक्षित थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज का कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है ये पूछा गया है। तो टोडा जो है यह केरल का नहीं बल्कि तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में रहती है, यानी टोडा जो हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। और यही
यही जो है सही नहीं है, सही नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। गद्दी हिमाचल प्रदेश का है, कोटा जो है तमिलनाडु का है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो है यह किसके साथ जुड़े हुए थे, तो उपयुक्त में से किसी के साथ जुड़े नहीं थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार के सिवान जिला के जीरादेई नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था और ये जो है बिहार के ही रहने वाले थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी ए से हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। जयप्रकाश नारायण का संबंध जो है भारत छोड़ो आंदोलन से है और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था, तो इसका पत्नी का नाम था श्रीमती रामप्यारी। श्रीमती रामप्यारी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, उनका संबंध था। रामविलास सिंह का संबंध कहाँ से था, तो इसका संबंध मुंगेर से था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध जो था यह बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव सदृश लघुत्तम कपि है, यानी मानव जैसा दिखने वाला सबसे छोटा बानर यानी बंदर कौन सा है, तो गिब्बन है। कौन? गिब्बन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही पूछता मानव जैसा दिखने वाला सबसे बड़ा बानर, तो इसका राइट आंसर चिंपैंजी और गोरिल्ला दोनों हो जाता। बड़ा सबसे इन तीनों में चिंपैंजी ही होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। बिरसा मुंडा के गुरु जो थे वह आनंद पांडे थे। कौन थे? आनंद पांडे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ललित नारायण मिश्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, तो ललित नारायण मिश्र जो है यह बिहार के भूतपूर्व रेल मंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ अशोक में पेपर मिल की स्थापना भी किया था, लेकिन यह बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बिस्मिल्लाह खां को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है, पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तीनों पुरस्कार मिला है। इसके साथ साथ भारत रत्न का भी पुरस्कार मिला है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय क्षेत्र क्या कहलाता था। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय क्षेत्र जो था वह धर्मगंज कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय जो था मुख्यतः 3 भवन में विभाजित था। पहला भवन का नाम था रत्न सागर, दूसरा का नाम रत्न रंजक और तीसरा का नाम रत्नोधि। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के नाम नहीं है, 3 तो नाम था। कौन? रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नोधि, तो इसमें से रत्न मंजरी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नाम नहीं थे, रत्नोधि थे और रत्न रंजक थे, इसके साथ रत्न सागर थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यह भागलपुर में स्थित है और इसकी स्थापना जो किए थे पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रोनाल्ड रोस का जन्म
कहाँ हुआ था रोनाल्ड रोज जो है, यह सिटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसका जन्म जो है यह भारत के उत्तराखंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद करेंट अफेयर का प्रश्न शुरू होता है और ये करेंट अफेयर का प्रश्न 2 यहाँ पे है और ये थोड़ा ज़्यादा ही पुराना हो गया है, तो इसे हम लोग नहीं देखेंगे। और 2-4 प्रश्न यहाँ पे लास्ट में दिया गया है, 2 प्रश्न, एक 148 और 150 में, थोड़ा ज़्यादा पुराना हो गया है वैकेंसी को लेके। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।